उधर दिल्ली की सियासत में लंबे समय से चल रहा अटकल को यहां पर उसका दौर आखिरकार खत्म हो गया है और इन साथ ही राजधानी को उनकी नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मिल गई हैं। ये नाम अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली के हर कोने में एक नई उम्मीद और नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरेगा, क्योंकि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब सस्पेंस खत्म हो गया और रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को उनकी नई मुखिया मिल गई है। रिपोर्ट में देखिए। सभी अटकलें हुई खत्म। दिल्ली में महिला सीएम डन। बीजेपी का सरप्राइज सीएम। 10 दिन तक चला मंथन। देश की सल्तनत यानी कि दिल्ली पर एक बार फिर से महिला सीएम का होगा राज, यानी दिल्ली में चौथी बार महिला सीएम राज करने वाली। 8 फरवरी को आए नतीजों के बाद अटकलों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म हो गया था कि आखिर दिल्ली का नया सीएम बीजेपी की ओर से कौन होने वाला। दावेदारों में विजेंद्र गुप्ता से लेकर परवेश वर्मा और रेखा गुप्ता से लेकर आशीष सूद तक का नाम सामने आ रहा था। दिल्ली का चुनाव शुरुआत से ही महिला और फ्री वाली पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहा और आखिर वही हुआ, यानी कि बीजेपी के आलाकमान ने 10 दिनों के मंथन के बाद महिला सीएम चेहरे पर ही मोहर लगा दी। हालांकि साथ में खड़े परवेश वर्मा और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले दिग्गज का चेहरा मुरझाया हुआ था। जाहिर है जब महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हों तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज तो करना ही पड़ता है। उधर शायद परवेश वर्मा के साथ हुआ। उधर रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान से पहले ही रेखा गुप्ता के आवास के बाहर और शालीमार बाग में माहौल बाग हो चला था। जी, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की डायनामिक सीएम बनेगी और जो दिल्ली को जो सीएम मिला है वो दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान और दिल्ली में विकास रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। रेखा जी जो है कि बड़े जुझारू है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ के हमें सीएम बनाया है। हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि शालीमार बाग से उन्हें विधायक बनाया गया है। बहुत बधाई हो रेखा गुप्ता को, बहुत बधाई हो। जय हो रेखा गुप्ता। ये हम दिल्ली वालों की बड़ी अच्छी किस्मत है जो हमें एक मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी मिली है। हम पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी बहन रेखा गुप्ता। हम परिवार उनके लिए बहुत खुश हैं और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमारी बेस्ट विशेस है उनके साथ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर मिली है जो लेडीज की परेशानी भी समझेगी और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो चुका है दिल्ली का उसको देखेंगे। रेखा गुप्ता का तो हमने 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि वो सीएम बनेंगी। हमें फुल उम्मीद थी कि वो बनेंगी, इसलिए हमने पहले ही मुबारकबाद दे दी थी। और वो देश उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी है और वो जरूर दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगी, ये हमारा वादा है। जरा जानिए कि आखिर कौन है रेखा गुप्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं, हरियाणा से पुराना नाता है, दिल्ली में राजनीतिक सफर शुरू किया। वैश्य समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली में शालीमार बाग से जीत दर्ज की। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। महिला सीएम चेहरे के लिए सबसे बड़ी दावेदार वही थी। हरियाणा के साथ साथ बीजेपी आलाकमान ने वैश्य समाज को साधते हुए मैसेज छोड़ दिया कि नारी शक्ति बंधन अभियान और महिला सशक्तिकरण की सच्ची ठेकेदार बीजेपी ही है। आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है
और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। उधर कई दिग्गजों की ओर से रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति के साथ साथ विकास की महागाथा का ऐलान भी हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल गर्ग जी हैं, सह प्रभारी हैं। किस तरीके से देखते हैं रेखा गुप्ता जी का चयन किया गया है? एक महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में भाजपा की तरफ से पहली बार बन रही हैं, अभी तक नहीं बन पाई थी। और दिल्ली की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया है, तो सर्वसम्मति से उनके नाम पर फैसला हुआ। सर, किस तरीके से देखते हैं रेखा गुप्ता जी का चयन किया गया है? बहुत ही अच्छा चयन है। एक दिल्ली की महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना, बहुत बहुत बधाई रेखा जी को, और हम सब मिलकर के अब दिल्ली को सजाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी तमाम विधायक लोग हैं। सर, क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ है? देखिए, ये बड़े हर्ष और की बात है कि आज दिल्ली को एक रेखा जी के रूप में एक अच्छा नेतृत्व मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार होगी, रेखा जी विकास की नई कहानियों को लिखेंगे। सर, आप क्या कहेंगे आज जो मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है? ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक महिला को बनाकर और दिल्ली जो विकास की उस पर चलेगी, अब बहुत तेजी से दौड़ेगी। बिल्कुल। अजय महावर जी हैं, क्या कहेंगे सर आज चयन हुआ जो? बहुत अच्छा। एक जो महिला आरक्षण का बिल प्रधानमंत्री ने पास किया था, एक महिला के हाथ में दिल्ली की डेवलपमेंट की बागडोर दी है और हम सब उनका सहयोग करके दिल्ली में भाजपा के संकल्प पत्र को लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी तमाम विधायक हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। सर, रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ है, क्या कहेंगे आज? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रेखा जी को। रेखा जी हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने आज उनको विधायक दल का नेता चुना, इसके लिए साधु बात है। दिल्ली का विकास होगा, महिला मुख्यमंत्री बनी है, मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ दिल्ली वालों को और चौमुखी विकास। कई लोगों का नाम चल रहा था, आज रेखा जी के नाम पर आप लोग खुश हैं? एक महिला बहुत खुश हैं, दिल के हृदय से खुश हैं और मैं इसलिए भी खुश हूँ। मेरे साथ निगम में पार्षद थी और हम दोनों साथी थे, बहन हमारी दीदी है, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रवि नेगी जी, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहना है कि रेखा गुप्ता जी का जो चयन हुआ है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास हम करेंगे। क्या कहेंगे आज रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ है मुख्यमंत्री के तौर पर? ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बधाई दिल्ली की जनता को। और यहाँ से हम लोग सीधा उपराज्यपाल जी के यहाँ जा रहे हैं। महिला का चयन किया गया है, काफी पकड़ भी है। केवल महिला ही नहीं, बहुत ही सुयोग्य उनका पूरा रिकॉर्ड है जनसेवा का। 20 सालों से विद्यार्थी जीवन से वो राजनीति में है और विद्यार्थी परिषद की भी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और उनका जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि दिल्ली को एक सुयोग्य व्यक्ति। कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से देखते हैं सर, महिला को चुना गया है, प्रधानमंत्री भी महिला का लगातार जिक्र करते हैं कि महिलाओं को विकसित करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दिल्ली वासियों को, रेखा बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथी महिला मुख्यमंत्री जो है दिल्ली को मिलने जा रही है। आपको लगता है कि रेखा जी के नेतृत्व में अब दिल्ली का विकास होगा? बहुत बढ़िया विकास होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया विकास। कई नामों पर चर्चा हुई, आपको लगता है कोई अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक है भारतीय जनता पार्टी में? यूनानिमसली सभी ने नाम जो है वो प्रपोज किया है रेखा बहन। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक महिलाओं को लेकर ही चला था, यानी कि सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा 2500 रुपए देने का ऐलान, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी की झोली में वोट लौटा दिए। बहरहाल देखना अब ये कि दिल्ली में महिला सीएम के साथ कैसे डबल इंजन का लाभ दिल्ली वासियों को मिल पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी सीएम को लेकर सरप्राइज कर गई, लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली वासी इस सरप्राइज सीएम पर कितना प्यार लुटाते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।